जय श्री राम जी की। आज हम मकर संक्रांति के बारे में बात करते हैं। भगवान सूर्य देव मकर राशि पर प्रवेश करने के दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य देव का उत्तरायण गति का आरंभ होते हैं। इस कारण इस दिन को उत्तरायणी भी कहते हैं। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव को उनके घर जाकर मिलते हैं, अर्थात शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, इसलिए मकर राशि में प्रवेश करना अर्थात शनिदेव का घर में प्रवेश करना। इसीलिए कहते हैं कि भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र शनि के पास उनको मिलने जाते हैं। मकर संक्रांति में जो भगवान राम जी के पूर्वज भगीरथ जी ने गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने हेतु तपस्या का आरंभ किया था, और इसी उत्तरायण संक्रांति का दिन ही उनका तपस्या पूर्ण हुआ था। मतलब कई हजारों साल तक तपस्या करके भगवान उन पर प्रसन्न होने का जो दिन चुना था वो भी संक्रांति का दिन है, अर्थात गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित होकर महादेव का जटा से लेकर कपिल मुनि का आश्रम तक जाकर सगर पुत्रों का उद्धार करके समुद्र में जा मिली थी। इसलिए इस दिन पितृतर्पण हेतु बहुत उत्तम माना जाता है। और इस दिन यशोदा मैया ने संतान प्राप्ति हेतु व्रत शुरू किया था। फलस्वरूप भगवती योगमाया को जन्म दिया मैया ने, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का माँ बनने का योग मिला। इसलिए संतान प्राप्ति चाहने वाले इस दिन व्रत रखना उचित है। तीसरी बात, इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का वध करके उनका सिर मंदार पर्वत पर दफनाकर पृथ्वी से असुरों का वर्चस्व खत्म किया था। इसलिए इस दिन को बुराइयों का अंत भी माना जाता है। इसी दिन देवताओं का दिन का शुरुआत हो जाते हैं। और इसी दिन महान योद्धा भीष्म पितामह 56 दिन शरशैया में अपना जीवन त्यागने हेतु इसी दिन का इंतजार किया था, क्योंकि इसी दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले को जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो मोक्ष मिल जाते हैं। इसलिए 56 दिनों तक शरों का शैया बनाकर भीष्म पितामह ने इसी दिन का इंतजार किया था। और शबरीमला संक्रांति का दिन शबरीमला को जो अय्यपन का मंदिर में ध्रुव तारा का धरती का नज़दीक आना माना जाता है, इसलिए वहाँ मगरविलक नाम से इसको जाना जाता है। और इसी दिन नया फसल मिलने हेतु सूर्य भगवान को धन्यवाद कर तरह तरह का व्यंजन बनाते हैं। इसको दक्षिण भारत में पोंगल कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। पंजाब के जनता तो एक दिन पहले ही मना देते हैं इस त्योहार को। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, आंध्रा में भोगी, और कई जगह संक्रांति कहते हैं। अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाते हैं। गुजरात में उत्तरायणी, केरल में मगरविलक, पश्चिम देश में बिहू, तो ऐसे अलग अलग नामों से ये संक्रांति जाना जाते हैं। इस दिन जैसे बुराइयों का अंत किया था भगवान ने, इसलिए नया फसल आ गया। इस मान्यता के लिए हमारे पूर्वज क्या करते थे, घर का सारे पुराना चीज़ों को घर से हटा देते थे और पूरा साफ सफाई करते थे। पुराना जो हर सामान को जला देते थे, इसलिए लकड़ियाँ जला के लोहड़ी मनाते हैं। तो मतलब हमें 3 तरह का दरिद्रता हमें घेर लेते हैं। उसमें पहला है बिस्तर दरिद्रता, दूसरा देह दरिद्रता, तीसरा घर दरिद्रता। तो इसमें जो घर दरिद्रता है उसके लिए हम घर में जो यूज़ नहीं करते हैं वो सारे वस्तुओं को उसी दिन आग में जला देते हैं। तो घर पर नेगेटिव एनर्जी को आने का कारण होते हैं पुराना वस्तुएं, इसलिए ये सारा पुराना वस्तुएं हटाकर सबको आग में जला देते थे। और अगला जो देह दरिद्रता है उसके लिए हम जो पहनते हैं उसमें से जो फटे पुराने जो वस्त्र हैं उन सबको आग का हवाला करते हैं। और जो सबसे पहले बोला है बिस्तर दरिद्रता, वो पुराना समय में जो बिस्तर चटाई वगैरह यूज़ करते थे, काट यूज़ करते थे, तो इन सब को हटाकर जो
फटे पुराने जो चितड़े हो गया, ख़राब हो गया, इन चीज़ों को सबको हटाकर उस दिन नया रखते हैं, नया लेके आते हैं, नया चीज़ का यूज़ करते हैं। इसलिए आज भी लोग जो लकड़ियाँ जलाकर लोहड़ी मनाते हैं। तो क्योंकि आज उनका पता नहीं है कि क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं त्यौहार, इसलिए लकड़ियाँ जलाकर मनाते हैं। पुराना चीज़ तो हटाते नहीं। वैसे भी बेड वगैरह आ गया तो ये चीज़ तो हम जला नहीं सकते, लेकिन उसके जगह हम फटे पुराने वस्त्र, बेडशीट वगैरह, जो पुराने जो वस्तु जो ख़राब यूज़ है, वो सारी चीज़ को हम जला सकते हैं उसी दिन। लकड़ियाँ जलाना ज़रूरी नहीं है, घर का बुराइयों को जलाने होते हैं। और सबसे पहले गोबर से लेपना होते हैं घर का जो मुख्य दरवाजे के आगे, तो गेट के आगे, उसके अंदर ही रख कर ही इन सारी चीज़ों को जलाते हैं। और उसके बाद ये काम सुबह करना होते हैं, लेकिन आजकल सब रात को करते हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा है, रात को ये त्यौहार मना लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना होते हैं, सुबह इन सबको जलाकर उसके बाद नहा धोकर पूजन नहाना, जो गंगा मैया का डुबकी लेकर स्नान कहते थे, मगर स्नान होते हैं वो। लेकिन आजकल इतनी उपलब्धि तो है ही नहीं, फिर भी ठंड ज़्यादा है, कोई भी नहीं जाता है, इसलिए घर में ही जो स्नान करते हैं उसी समय गंगा जल उस पानी में मिला देना, और एक बूंद तिल का तेल भी उस पानी में मिला दिया तो अच्छी बात होते हैं। तो संक्रांति वाले दिन शाम को ही पूजा होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जलाकर उसके बाद घर का मुख्य दीवा तो लगानी है, सुबह एक दीवा तो लगानी है, तो भगवान सूर्य नारायण के लिए। उसके बाद शाम को जब दीपक लगाते उस टाइम भगवान सूर्य नारायण के लिए और शनिदेव के लिए, क्योंकि दोनों का महत्व है इसी दिन, इसलिए दोनों का नाम का एक तिल का दीपक और एक सरसों का दीपक जगाना होते हैं। तो इस दिन सूर्य भगवान और शनिदेव दोनों का महत्व है, इसलिए सूर्य भगवान के इष्ट आहार होते हैं गुड़ से बनी हुई चीज़, और शनिदेव का होते हैं तिल का बनी हुई चीज़, इसलिए दोनों मिलाकर भोग बनाते हैं, उस दिन प्रसाद बनाते हैं। दान में भी गेहूँ भी सूर्य भगवान का ही इष्ट भोजन में आते हैं, इसलिए गेहूँ, गुड़, मूँगफली ये सब इसी दिन दान में देते हैं, बांट देती है सब। और भूमि देवी के लिए हम गोबर से घर का आंगन में लेपना अच्छा होते हैं। और महादेव का अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना महादेव को बहुत अति प्रिय होते हैं। इस दिन अगर महादेव का रुद्राभिषेक करें तो 7 जन्मों तक का जो पाप है हमारा, पीछे जो 7 जन्म में हम करते आ रहे हैं, ये सारा पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज दही का दान का भी बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि पुराणों में इसका उल्लेख मिलते हैं कि दुर्वासा ऋषि द्रोणाचार्य का पत्नी को दही का दान करने को कहा था इसी दिन। और इस दिन नैवेद्य जब भी बनाते हैं भगवान को, प्रसाद भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाएगा तो सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक का समय है जो प्रसाद चढ़ाने का। तो यही है मकर संक्रांति का कुछ जानकारी। तो मकर संक्रांति को ही लोहड़ी कहते हैं, और पोंगल, ये सारे अलग अलग नामों से जो जाना जाते हैं, ये सब मकर संक्रांति को ही कहते हैं। लेकिन वो एक दिन पहले ही लोहड़ी मना लेते हैं, वो संक्रांति के दिन नहीं आते हैं, तो ये गलत है। एक दिन पहले मनाना, एक दिन पहले नहीं उसी दिन मनाना होते हैं। सारा त्यौहार का रीति रिवाज सब कुछ ख़त्म होते आ रहे, तो असली तो यही होते हैं। मकर संक्रांति कई दिन है, ये अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से ही जाने जाते हैं। अगर ये जानकारी पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। सबको जय सिया राम जी की, हर हर महादेव।